तलमारेन मोदी सरकार आखड़ा सही जुही काते जुवन को चालात कुआ अपॉइंटमेंट लेटर और नुआ लसाड़ हेतगे तेहेन गोटा दिसोम रे नुआ अपॉइंटमेंट लेटर एम आखड़ा सही जुही लेनता है जहां रे मारांग मंत्री मोदी आयमा तानाला रे प्राय 71,000 नवा बहाल जुवन को अपॉइंटमेंट लेटर को एमावात कुआ और नुआ लसाड़ हेतगे मारांग मंत्री मोदी ऑनलाइन ते जुवन को बेवराय चालात कुआ और सिंबलिकली अपॉइंटमेंट लेटर रे एमावात कुआ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग तालाते जपड़ावलेन दार भांगाडेन राजू कुमार रेलवे रे जूनियर इंजीनियर हुदरे अपॉइंटमेंट लेटर एमावदिया और नुआ रोजगार मेला बाबते पटना और रांची रे कमी हो सापड़ाव लेता है जहां रे आयमा सेंट्रल मिनिस्टर और एनडीए रेन सांसद विधायक सेंटर को ताहे वकना नोडे गे सेंट्रल मिनिस्टर पशुपति पारस दार भांगा हाउस रेना सीसीएल प्रीमिसेस रे सेंटर रे ताहे वकन तहेन और नुआ ओक्ते रे मोदी सरकार कमी हो सरहा तुलु जुवन को अपॉइंटमेंट लेटर रे चालत को माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच है और भारत सरकार के द्वारा ये फैसला लिया गया है कि आज़ादी के 75वें वर्ष के शुभ अवसर पर प्रत्येक वर्ष 10 लाख जो हमारे बेरोजगार नौजवान साथी हैं उनको नियुक्ति पत्र देने की बात कही गई है और ये 22 अक्टूबर 2022 से शुरू हुआ है और प्रत्येक माह 70 से 75,000 लोगों को नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है। इस बार भी आज जो पूरे देश में 45 सेंटर बना है और सभी जगह हमारे कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं या राज्य मंत्री हैं, सभी लोगों की ड्यूटी दी गई है। सभी लोग सभी स्टेट में पूरे देश में 45 जगह पर लगभग 71,400 समथिंग लोगों को नियुक्ति पत्र दिया गया है। ये बहुत ही माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच है और देश के युवाओं के लिए ये बहुत ही अच्छा शुभ अवसर है। बेरोजगारी समाप्त कैसे हो, माननीय प्रधानमंत्री जी की चिंता है और 10 लाख लोगों को प्रत्येक वर्ष में नियुक्ति पत्र दी जाएगी। मेरा नाम पल्लवी दास है। हम हटिया से आ रहे हैं, हटिया रेलवे कॉलोनी, और हम लोगों का चयन हुआ है कॉमर्शियल डिपार्टमेंट इंडियन रेलवे में सीनियर कम टिकट क्लर्क। जी सर। आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या था? मेरे फादर रेलवे में थे, मैकेनिकल डिपार्टमेंट में। मेरी माँ हाउसवाइफ है और 3 भाई बहन हैं। छोटा भाई है वो मैकेनिकल इंजीनियर है और बड़ी बहन है, शादी हो गई है। ये हम लोगों का ग्रेजुएट लेवल का एग्ज़ाम हुआ था, उसी में हम लोग क्वालिफाई किए थे। फिर उसके बाद जो डॉक्यूमेंटेशन वगैरह मेडिकल प्रोसेस होता है, अकॉर्डिंग टू मेडिकल जो प्रोसेस है उस हिसाब से जिसमें फिट होंगे उस हिसाब से प्रोसेस रहा सर। अच्छा लग रहा है। फिर पीएम जी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग को फिर अपॉइंटमेंट मिल गया है। अब घर में भी सब अच्छा रहेगा। ये मेरे फादर थे, ऐसे तो रिलेटिव्स भी है। ये मेरे फादर थे तो इनका मेरे को मिला है जॉब। नहीं, उसके हिसाब से तो बहुत अच्छा है। हम लोग को ये सब पोस्ट मिला, ये मतलब ये मौका मिला, आपको इजीली अवेलेबल सब कुछ हो गया है। यूनियन फूड एंड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज मिनिस्टर पशुपति कुमार पारस, झारखंड सीरे मंत्री हेमंत सोरेन और बिहार रेन जोट सरकार चेतन और सदर केदा लई केदा जे मोड़े चांदो रेन सरकार जहान और जो बनव कातया लई गानो को आ जे बेगो रानते पिया विकेट न्यूरुयना जेलका बिहार रेन एजुकेशन मिनिस्टर रामचरित मानस बाबते रोड़ा कदा ओनाते बड़ाई कना जे उनिया बड़ाई रेना आयमा गे अभाव मेना कातया और नवारे जे कोनो मुहूर्ते उनिया विकेट हो न्यूरु दाड़ेया एटा से हेमंत सरकार होयते रंगा कादिया चिराग पासवान बाबते लई कदाय जे जुदी चिराग एनडीए चातम उमुल रे हिजुगुआ एनते खान आकुआ जहान एटकेटोड़े दो बानु अकादा मेनखान बइन बड़ाया जे चिराग अकय कुकमुई नेल हो चले दिया जे भेगार लेनखान गे बिहार रेन सीरे मंत्री हुयुगुआ पशुपति पारस आर होय लई कदा जे 2024 रेना लोकसभा बचनाव मिद साउते लड़ाई लगी ते आले जहान एटकेटोड़े दो बानु अकादा साउते तेजस्वी यादव और बिहार रेन सीरे मंत्री नीतीश कुमार बाबद लई कदाय जे बांग तेजस्वी यादव बिहार रेन सीरे मंत्री बनाव दाड़ेया आर बांग नीतीश कुमार दिसम रेन प्रधानमंत्री। लगभग 5 महीना हुआ है और 5 महीने में सरकार का विकेट गिर गया। 3 विकेट गिरा और रन नहीं बन रहा। विकेट गिरा 3। कानून मंत्री जी को पहले इस्तीफा देना पड़ा, फिर कृषि मंत्री जी को इस्तीफा देना पड़ा और अभी शिक्षा मंत्री जी को इस्तीफा देने की नौबत है। तो 3 विकेट सरकार का गिरा है और रन एक भी नहीं बना है।
अब इसी सोच लीजिए बिहार सरकार किस स्थिति में। ये तो देखिए बहुत ही खराब मतलब ये अब इसका मतलब है कि उनको देश के संविधान, महाभारत, रामायण की ज्ञान नहीं है। वैसे व्यक्ति को शिक्षा मंत्री के पद पर एक क्षण भी रहना नहीं चाहिए और मुख्यमंत्री जी को चाहिए कि वैसे व्यक्ति को मंत्री पद से मुक्ति दे दे। समय की बात है, देखिए व्यक्ति बलवान नहीं होता, समय बलवान होता है। मैं तो शुरू से कह रहा था चिराग को एनडीए गठबंधन में रहो, झगड़ा तो इसी बात का हुआ। मैं कहा, हमारी पूरी पार्टी कह रही थी कि एनडीए गठबंधन के हम पार्ट हैं 2014 से और हम आज भी हैं और भविष्य में भी रहेंगे। लेकिन अब चिराग पासवान जी को किसी ने सपना दिखला दिया कि तुम अकेले चुनाव लड़ोगे तो बिहार का मुख्यमंत्री बन जाओगे। उस सपना के बहकावे में बेचारा चला गया। वो एनडीए गठबंधन में आते हैं तो मुझको कोई आपत्ति नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ कि वो एनडीए गठबंधन में आते हैं तो मुझको खुशी होगी, मुझको कोई आपत्ति नहीं है। देखिए झारखंड में एनडीए यहाँ कमजोर नजर आ रहा है। देखिए सुनिए, बड़ी आशा और उम्मीद के साथ 2000 ईस्वी में जब स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने बिहार और झारखंड उनके समय में बंटवारा हुआ और बंटवारा होने के बाद एनडीए की सरकार बनी झारखंड में और बड़े अच्छे ढंग से सरकार चली, झारखंड का विकास भी हुआ। अभी जो वर्तमान गवर्नमेंट है, ये गवर्नमेंट मेरे हिसाब से विकास के काम में सार्थक साबित नहीं हुआ। और आप देखे होइएगा, पूजा सिंघल जो सीनियर IAS अफसर थी अभी जेल में है, कुछ दिन पहले बेल हुआ है। खनन घोटाले में वो जेल गई है, उसके साथ साथ कई पदाधिकारियों का भी नाम है। खुद मुख्यमंत्री जी से भी 6 घंटा तक ईडी ने पूछताछ किया है। तो ये झारखंड के लिए अच्छा संकेत नहीं है। और आने वाले समय में मैं आपको स्पष्ट बोल दूँ, मैं आने वाले समय में जो 2024 का लोकसभा का चुनाव है, परम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी देश के सर्वमान्य नेता हैं, देश के नहीं पूरे विश्व के सर्वमान्य नेता माने गए हैं और उनके नेतृत्व में चुनाव होगा और पुनः 2/3 बहुमत से एनडीए को मिलेगा और तीसरी बार वो देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। उनका प्रश्न ये है कि तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट किया जा रहा है, तो मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट इसलिए किया जा रहा है कि तेजस्वी जी नीतीश कुमार जी का प्रधानमंत्री प्रोजेक्ट करें। मैंने पहले कहा कि तेजस्वी जी के साथ में धर्म संकट है। एक ही गठबंधन में नीतीश जी भी हैं, उसी गठबंधन में कांग्रेस के राहुल गांधी भी हैं और एक अनार है 100 बीमार। अब इसी सब अंदाज लगा लीजिए कि तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनेंगे कि नहीं बनेंगे। चलिए।